नमस्कार दर्शकों, श्री अरविंदो कॉलेज इवनिंग से आपके लिए परमानेंट बेसिस पर नॉन टीचिंग की पोस्ट आई हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, पोस्ट वाइज और कितनी वैकेंसीज हैं, कैसे अप्लाई करना है, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है और आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो नॉन टीचिंग के एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें जो नेगेटिव मार्किंग है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और हर एक इंपॉर्टेंट जानकारी आप लीजिएगा ताकि आपको अप्लाई करने में कोई दिक्कत ना हो। और इसमें जो लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए वो है 25 जून, जो कि एक्सटेंड हो सकती है जहाँ तक मेरी जानकारी है, क्योंकि ऐसा ज़्यादातर दिल्ली यूनिवर्सिटी में होता है कि आपको 2 वीक मिलते हैं, 2 वीक के अलावा ये एक्सटेंड भी हो जाती है लास्ट डेट। तो आप अप टू डेट रहिएगा कि लास्ट डेट अपडेट हुई है या नहीं, और अगर आपको टाइमली वीडियो मिल गई है तो आप अप्लाई जल्दी से कर दीजिएगा। ठीक है, तो चले आगे और जानते हैं कौन कौन सी पोस्ट की इसमें वैकेंसी है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जो आपकी पोस्ट है उसमें टोटल एक वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए। एज लिमिट इसमें 40 साल है, 10 इसका पे लेवल है। सेक्शन ऑफिसर में जो वैकेंसी का नंबर है टोटल 2 है और उसमें से एक अनरिजर्व के लिए, एक एससी के लिए, 35 साल एज लिमिट है, 7 इसका पे लेवल है। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट यानी एसपीए, इसमें टोटल एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है, 35 साल एज लिमिट है, 7 इसका पे लेवल है। सीनियर असिस्टेंट में एक वैकेंसी एससी के लिए है, 35 साल एज लिमिट है, 6 इसका पे लेवल है। असिस्टेंट के लिए एक वैकेंसी एससी के लिए, 32 साल एज लिमिट है, 4 इसका पे लेवल है। जूनियर असिस्टेंट के लिए आपकी एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, 32 साल एज लिमिट है, 2 इसका पे लेवल है। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 3 वैकेंसी है, 3 में से 2 आपकी अनरिजर्व के लिए है, एक आपकी ओबीसी के लिए है, 32 साल इसमें एज लिमिट है, 1 इसका पे लेवल है। तबला कंपनीज में एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, 45 साल एज लिमिट है और 4 इसका पे लेवल है। ठीक है, बाकी एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। आगे बात करते हैं और जानते हैं कि इसमें आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए किसी भी पोस्ट में अप्लाई करने के लिए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो पोस्ट का नाम है, इसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ, या कोई इक्वलेंट ग्रेड आपकी होनी चाहिए अगर आपकी ग्रेडिंग सिस्टम है, यानी आपके जो ग्रेड है वो आपके 55% के इक्वल ही होने चाहिए। आगे बात करें तो नोट में इसमें क्या कह रहा है कि द इनकम्बेंट शुड पोजेस गुड कम्युनिकेशन एंड एनालिटिकल स्किल्स एंड एप्टीट्यूड फॉर ड्राफ्टिंग नोटिंग इन इंग्लिश, शुड बी एबल टू कोऑर्डिनेट लेसेस विद अदर डिवीजन डिपार्टमेंट्स एंड पार्टिसिपेट इन डिस्कशन विद सीनियर फंक्शनरीज एंड अकेडमिशियन। तो ये आपकी एबिलिटी होनी चाहिए, आपकी गुड कम्युनिकेशन, एनालिटिकल स्किल आपके पास होना चाहिए, ड्राफ्टिंग नोटिंग इंग्लिश में आपको आनी चाहिए, शुड बी एबल टू कोऑर्डिनेट, आपको मतलब जो डिवीजन है, डिपार्टमेंट है और जो पार्टिसिपेंट्स उस आपके डिस्कशन में उनके साथ आपको कोऑर्डिनेट करना है। ठीक है, सीनियर फंक्शनरीज के साथ करना है, अकेडमिशियन के साथ करना है। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है ही इज एक्सपेक्टेड टू हैंडल इंडिपेंडेंटली 1 और मोर फंक्शन, तो एक से ज़्यादा फंक्शन आपको हैंडल करने पड़ सकते हैं। 2 एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, परचेज एंड एस्टेब्लिशमेंट, अकाउंट एंड फाइनेंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एचआर, लीगल, ये सब आपके जो क्या है फंक्शंस हैं वो आपको करने पड़ सकते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, फिर ऑल द कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन रिटन टेस्ट टू एडजस्ट their ability of expression and a knowledge of administrative aspect relating to educational administration, the selection being बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो इसमें आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होगा जिसके बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग वेटेज ऑफ मार्क्स फॉर रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू एटसेट्रा स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम इन दिस रिगार्ड। तो जो भी रिटन टेस्ट और एग्जामिनेशन है उनकी वेटेज है वो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है, तो उसे हम आगे डिस्कस करेंगे। ऑल द डायरेक्ट रिक्रूट शुड पोजेस वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की वर्किंग नॉलेज आपको आनी चाहिए। एज लिमिट मैंने आपको बता दिया, बाकी एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज पर गाइडलाइन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यूजीसी, जो कि वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही होता है। सेक्शन ऑफिसर की बात करें, अच्छा इसमें आपको कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में भरने के लिए, और ना ही आपसे एमए के अलावा और कुछ मांगा है। ठीक है, तो जितना मांगा है उतना भरिए, अगर आपके पास है फॉर्म को जरूर भरिएगा, अपॉर्चुनिटी अच्छी है। फिर सेक्शन ऑफिसर पर वापस आते हैं, इसमें आपसे बैचलर की डिग्री मांगी है किसी भी डिसिप्लिन में, और आपसे मांगा है 3 साल का एक्सपीरियंस एज सीनियर असिस्टेंट या असिस्टेंट या कोई इक्वलेंट जिसका पे लेवल 6 हो, या फिर 8 साल आपने असिस्टेंट या यूडीसी या कोई इक्वलेंट पे लेवल 4 पर आपने काम किया हो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में या यूनिवर्सिटी या पीएसयू में या किसी गवर्नमेंट की रिकॉग्नाइज बॉडी में, सेंट्रल स्टेट ऑटोनोमस बॉडी में, किसी में भी काम किया हो, बट काम किया हो आपके पे लेवल जो 6 है या फिर 4 में। ठीक है, समझ गए आप चीज़ों को। फिर प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर तो डेफिनेटली हर किसी में मांगते हैं, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट पर, और सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की बात करें तो बैचलर की डिग्री मांगी है किसी भी डिसिप्लिन में, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, पर्सनल असिस्टेंट के रूप में काम करा हो आपने। ठीक है, मतलब पर्सनल असिस्टेंट के रूप में आपने 3 साल तक काम किया हो जिसका पे लेवल 6 हो, या फिर 5 साल तक आपने स्टेनोग्राफर के रूप में काम किया हो जिसका पे लेवल 4 हो, या फिर अबव पर काम किया हो यूनिवर्सिटी रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पीएसयू या किसी ऑटोनोमस बॉडी में, या फिर पे जो है अगर आपने किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है तो उसका पे लेवल भी सेम होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें जो नोट दिया है, द कैंडिडेट शुड बी जज फॉर प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश या हिंदी, स्टेनोग्राफी स्पीड 120 वर्ड पर मिनट या 100 वर्ड पर मिनट। तो आपकी प्रोफिशिएंसी टेस्ट उसमें होगा जिसमें आपकी स्पीड, अगर आपने इंग्लिश में स्टेनोग्राफी सीखी है तो 120 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और अगर हिंदी की सीखी है तो 100 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। इंग्लिश या हिंदी की टाइपिंग स्पीड इन्होंने मांगी है 35 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, इंग्लिश फिर जो हिंदी में है वो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। फिर नॉलेज मांगी है कंप्यूटर एप्लीकेशन की। ठीक है, इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी की 30 वर्ड पर मिनट है। ठीक है, तो ये आपके नॉर्म्स हैं जो मैंने आपको बता दिए आपके टेस्ट के। अब डिजायरेबल में आपसे इंग्लिश हिंदी की कम्युनिकेशन स्किल मांगी है। सीनियर असिस्टेंट पर बढ़ते हैं आगे, और इसमें आपसे ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी है, बैचलर की डिग्री, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है एज असिस्टेंट या इक्विवेलेंट, आपकी पे लेवल होना चाहिए 4, और वो आपने किसी गवर्नमेंट की बॉडी में किया हो,
या फिर कोई ऑटोनोमस बॉडी हो या आपने प्राइवेट में भी किया है तो उसका जो एनुअल टर्नओवर हो वो 200 करोड़ का होना चाहिए या उससे ऊपर का होना चाहिए। आगे बात करें, इसमें भी आपका पे लेवल देखो सेम ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप पे लेवल अलग पर काम कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा इसके इक्वलेंट पे लेवल होना चाहिए क्योंकि इन्होंने मांगा है, ठीक है। तो आगे बात करें, अब प्रोफिशिएंसी तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में आप मांगी है, बार बार बताना भी ज़्यादा जो है सही नहीं है क्योंकि आपको पता ही है कंप्यूटर का जो आजकल डिमांड हर जगह होती है। असिस्टेंट पर आते हैं, बैचलर की डिग्री मांगी है आपसे, फिर 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है जूनियर असिस्टेंट के रूप में या कोई करंट पोस्ट पर जो आपने यूनिवर्सिटी, रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, ऑटोनोमस बॉडी या किसी अगर आपने प्राइवेट जो कॉर्पोरेट बैंक है, कंपनी है उसमें काम किया है तो उनका टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ऊपर होना चाहिए, इक्वलेंट पे लेवल होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। टाइपिंग स्पीड मांगी है 35 वर्ड पर मिनट हिंदी में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में, सॉरी उल्टा बोल दिया, आई थिंक 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में मांगी है, 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में मांगी है, बाकी कंप्यूटर ऑपरेशन आपको आना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट पर आए तो बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड आपसे मांगी है 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन। नेक्स्ट है आपका लाइब्रेरी अटेंडेंट, 10+2 यानी 12th मांगा है, सर्टिफिकेट मांगा है लाइब्रेरी साइंस में जो कि रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन द्वारा होना चाहिए। चले और बढ़ते हैं तबला एकम्पनिस्ट की पोस्ट पर, प्रोफिशिएंसी इन आर्ट्स ऑफ तबला पखावज, playing with particular reference to the accompaniment aspect of vocal as well as instrumental music। डिग्री इन तबला पखावज आपसे मांगा है, ठीक है। प्रोफिशिएंसी आपको मतलब आपसे जो सीखा है आपने वो आपके पास होना चाहिए, बहुत क्लासिकल एंड सेमी क्लासिकल में। या अगर आपके पास देखो डिग्री नहीं है तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या 10+2 होनी चाहिए ऑफ एनी इंडियन बोर्ड, शुड हैव अंडरगोन ट्रेनिंग इन तबला या पखावज, और आप ट्रेनिंग आपने करी हो तबला और पखावज की एक एस्टेब्लिशमेंट ग्रुप के अंडर, और उनका जो आपने सीखा होना, ये ट्रेनिंग जो आपने ली हो वो कम से कम 6 साल होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे प्लस ही होना चाहिए, यानी 6 साल से प्लस होना चाहिए, ठीक है। आगे चले, ये तो आपका जो है डिजायरेबल है, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे जो मेनली मांगा है वो यही मांगा है, ठीक है। चले अब आगे, अब इसमें हम जानेंगे आपकी क्या जो एग्जाम पैटर्न है वो चीज़ देखेंगे आपकी, लेकिन उससे पहले एप्लीकेशन फीस देख लीजिए कि कितनी है। जनरल और अनरिजर्व के लिए 1000 है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 800 है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 600 रुपये की फीस रखी है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। और चले आगे अब, ठीक है। तो कास्ट वगैरह सर्टिफिकेट आपको प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में ही देना होगा। और अब हम आ गए हैं आपके एग्जामिनेशन की स्कीम पर। तो जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट है उसमें आपसे जो आपका जो एग्ज़ाम होगा 2 स्टेजेस का एग्ज़ाम होगा। स्टेज 1 पर जो है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेंट होगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रिलिमिनरी टेस्ट, यानी प्री होगा आपका पहले, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा। स्टेज 2 में जो है एग्जामिनेशन मेंस होगा फॉलोड बाय इंटरव्यू एंड पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है। तो पहले प्री, मेंस, देन आपका इंटरव्यू या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। अब स्टेज 1 की बात करें तो प्री में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा वो देख लीजिए। तो इसमें आपसे जनरल स्टडीज, रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एबिलिटी वगैरह, अभी नीचे इसका थोड़ा और इन्होंने जो है खोल के दिया है ना, तो वो हम देख लेंगे। फिर इसमें जो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 100 होंगे, 400 मार्क का होगा, यानी एक क्वेश्चन 4 मार्क का होगा, ड्यूरेशन 2 घंटे की है, ठीक है। और बात करें आगे तो स्टेज 2 आ गई है, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, एग्जामिनेशन मेंस होगा जिसमें बेसिक नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आएगा, इंडियन पॉलिटी वगैरह, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, फंक्शनल आस्पेक्ट ऑफ वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट बॉडी एंड इंस्टीट्यूशन, ये सब आएगा। 70 मार्क का टोटली क्वेश्चन होगा, 2 घंटे का पेपर होगा आपका, टोटल 70 मार्क है, ठीक है। अब जो डिस्क्रिप्शन मतलब इंटरव्यू वगैरह जो इन्होंने बोल रहे हैं, आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा 30 मार्क्स का होगा टोटल। फिर जो टोटल आपका ये चीज़ हो गई इस तरह से, ठीक है। जो आपका क्या कहते हैं उसको मेंस है वो 70 मार्क का, इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट 30 मार्क का। फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी इसी के बेस पर बनेगी, है ना, ध्यान रखिएगा। तो मेंस और इंटरव्यू के बेस पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाली है। सिलेबस देखो आपको ये पूरा दे रखा है, जनरल स्टडीज़ के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, जनरल मैथमेटिकल एबिलिटी के 30 क्वेश्चन, और जो फंक्शनिंग ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के क्वेश्चन आएंगे वो 10 क्वेश्चन आएंगे। आप अपना जो सिलेबस है कंप्लीटली देखिएगा, अपने आप को जांचिएगा कि आप कहाँ पर कमजोर है, कहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, और अपने जो कमजोरी है उसको स्ट्रॉन्ग करिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ें, ये आपका मेंस का है पूरा का पूरा क्या सिलेबस आप देख सकते हैं। और इसकी तैयारी के लिए आपको कोई अलग से नहीं करना है, जो आप करते हैं वही करना है, ठीक है। जो एसएससी डीएसएसबी ये सब की जो तैयारी करते हैं उनकी ऑटोमेटिकली इसकी भी तैयारी होती रहती है, क्योंकि इतने टफ क्वेश्चन ये लोग नहीं पूछते हैं। मेन इसमें आपका जो रिटन टेस्ट है वो होता है, तो आप अपनी लेटर राइटिंग वगैरह जो वो है नोटिंग ड्राफ्टिंग वो जरूर सीख लीजिएगा, उसके बेस पर आपका इसमें सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो अब चला इसमें क्या इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट तो मैंने आपको बता ही दिया है। नोट रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, तो इसमें देख लीजिए क्वेश्चन पेपर प्री और मेंस एज इंडिकेटेड इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 वुड बी बाइलिंगुअल, दोनों लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज का है वो उसी लैंग्वेज में पूछा जाएगा, आपको बताइए। फिर आगे बात करें तो ऑल द क्वेश्चन प्रीलिमिनरी शुड बी प्री टेस्ट शैल बी कंपलसरी, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, मैंने आपको बता ही दिया। 1 मार्क का क्वेश्चन एक क्वेश्चन 4 मार्क का हो जाएगा, और नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें आपकी 1 मार्क की, ठीक है। कट ऑफ की बात करें, क्वालिफाइंग द प्री टेस्ट विल बी 50% ऑफ द एवरेज स्कोर ऑफ द टॉप 5% ऑफ द कैंडिडेट। तो इसमें जो आपकी कट ऑफ रखेंगे वो ऐसे रखेंगे कि जो भी टॉप 5% कैंडिडेट होंगे, ठीक है, टॉप 5% कैंडिडेट होंगे, उनके स्कोर का एवरेज निकाल के
वो उसका 50% करेंगे, वो आपकी क्या होगी, कट ऑफ होगी। ठीक है, समझ गए आप। फिर आगे बात करें, देयर विल बी रिलैक्सेशन ऑफ 5%, 5% का रिलैक्सेशन SC/ST के लिए है, 10% का PWD के लिए है। ठीक है, आगे चले अब तो अगेंस्ट 1 वैकेंट पोस्ट 30 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे और फर्दर अगर और कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं तो 15 करके वो प्लस करते रहेंगे। फाइनल मैरिट रिजल्ट और मैरिट लिस्ट की बात करें तो मेंस के बेस पर और इंटरव्यू टेस्ट के बेस पर ही होगा। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। अब आते हैं सेक्शन ऑफिसर पर। इसमें भी स्टेज 1 और स्टेज 2 है। स्टेज 1 में आपके MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे, स्टेज 2 में आपका मेंस होगा, फिर आपका इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। सेम आपका जो मेथड है कि एक क्वेश्चन 4 मार्क का है, 400 मार्क का टोटल आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। और आपकी जो सिलेबस इन ब्रीफ दिया हुआ है सेम है, जनरल स्टडीज, रीजनिंग, मैथमेटिकल एबिलिटी, फंक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी सेम है। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट जो मेंस होगा स्टेज 2 में वो भी आपका सेम है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटिकल सिस्टम से आएंगे, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट से आएंगे। इसी तरह रूल्स एंड देयर एप्लीकेशन पर्टेनिंग टू फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशन विद FRSR, GFR, GEM, NEJM। फिर प्रोक्योरमेंट वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। एक्ट, स्टैट्यूट एंड ऑर्डिनेंस ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इन सबसे आपके क्वेश्चन होंगे। 70 मार्क के ये क्वेश्चन है टोटल। फिर आगे बात करें, इंटरव्यू इसमें आपका 30 मार्क का होगा। ठीक है, इंटरव्यू 30 मार्क का होगा और फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी फाइनल जो है वो होगी कि आपके जो एग्जामिनेशन मेंस होगा 70 मार्क का और जो इंटरव्यू होगा उसके बेस पर होगी 30 मार्क का जो है टोटल 100 मार्क के बेस पर आपका इसमें सिलेक्शन होगा। सिलेबस आपको वो दिया है कि जनरल स्टडीज में 25 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिकल एबिलिटी में 25 क्वेश्चन होंगे, फंक्शनिंग ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी 25 क्वेश्चन होंगे आपके। मेंस में टोटल आपका ये सब दिया हुआ है। आप देखिए कि आपको कितनी और कैसे तैयारी करनी है। फिर आगे बात करते हैं तो इसमें इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट दिया हुआ है जिसमें आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, मतलब जो हायर एजुकेशन कैसे रन करता है, फंक्शनिंग वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर और चलें आगे तो सेम आपका जो इसमें वो है ना कि दोनों क्वेश्चन में होंगे आपके, और मतलब दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क काटा जाएगा, आपका नेगेटिव मार्किंग होगी। और सेम आपका वो है कि टॉप 5% के जो एवरेज स्कोर होगा उसके 50% कट ऑफ ही रखेंगे, 30 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। तो सेम है आपका। आगे बढ़ते हैं आप सीधा दूसरी पोस्ट पर, उसके बारे में जानते हैं हम। तो ये आ गए हम इस पर पर्सनल असिस्टेंट या स्टेनोग्राफर पर, जो आपका SP है ना उस पर आ गए हैं। तो उसमें भी स्टेज 1 और स्टेज 2 है, MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे, मेंस होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा। इसमें इंटरव्यू नहीं है। जो सेकंड स्टेज में आपका मेंस और स्किल टेस्ट होगा। प्री में बात करें तो फंक्शनल नॉलेज ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बेसिक टूल सॉफ्टवेयर पैकेजेस फॉर ऑपरेटिंग कंप्यूटर्स, इसके 35 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिकल एबिलिटी के भी 35 क्वेश्चन आएंगे, और जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसके 45 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क के, 3 घंटे का आपका टोटल पेपर है। ठीक है, 300 मार्क का टोटल आपका पेपर हो गया है। फिर सेकंड स्टेज की बात करें जिसमें मेंस होगा आपका एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट पूछा जाएगा, रूल्स एंड देयर एप्लीकेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, क्वेश्चन ऑन डोमेन नॉलेज एंड स्किल जो आपसे पूछी जाएगी। इसमें 100 + 100 + 100 होंगे, 300 मार्क का टोटल ये पेपर होगा आपका। नेक्स्ट बात करें स्किल टेस्ट पर, तो मैंने आपको नॉन ऊपर ही बता दिया है स्किल टेस्ट के बारे में। ठीक है, टाइम डिसाइड करेगी आपकी कौन, जो एक्सपर्ट्स होंगे वो डिसाइड करेंगे। टोटल जो टेस्ट का मार्क्स होंगे वो 100 होंगे। ठीक है, क्वालिफाइंग इन नेचर है ये, जिसमें आपको 50% यानी 50 मार्क लाने हैं, है ना। तो आगे बात करें अब इसमें आपका हो गया पर्सनल टेस्ट भी ये बोल रहे हैं, तो स्किल टेस्ट है जो मैंने आपको बता ही दिया है ना। तो ये क्या है चीज़ कि 10 मिनट में ये है। ठीक है, इंग्लिश के लिए 100 वर्ड पर मिनट है। डिक्टेशन आपको 10 मिनट दी जाएगी और 100 वर्ड पर मिनट कहना है, पर जितनी मैंने आपको स्पीड बताई उतनी आपकी होनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन के लिए 40 मिनट दिए जाएंगे इंग्लिश में, और हिंदी के लिए 55 मिनट दिए जाएंगे। 100 मार्क का टोटल ये पेपर है। ठीक है, आगे बात करते हैं और चलते हैं। आई थिंक दूसरा, अच्छा ठीक है, ये दूसरी पोस्ट के लिए उन्होंने दिया हुआ है। ये जो मैंने पहले बताई है ना उसी को कंसिडर आप कीजिएगा। जो 120 वर्ड पर मिनट वाली आपकी क्या है स्पीड जहाँ मांगी है ना, क्योंकि यही आपकी स्पीड मांगी है, आप जानते हैं, तो यही आप करिएगा। पर्सनल असिस्टेंट मैं 100 नहीं मांगी है आपसे, क्योंकि इसमें थोड़ा इन्होंने ये जो पुराना डॉक्यूमेंट है ना वही दे रखा है, तो 100 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड नहीं मांगी है, 120 मांगी है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अब बढ़ते हैं आगे, और सेम आपका देखो प्रोसीजर है कि नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी, और ये नेगेटिव मार्किंग जो है ना 0.5 मार्क की है। ठीक है, मतलब आधे मार्क की है आपकी नेगेटिव मार्किंग है। और इसमें जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क का है। बाकी 30 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे एक उसके लिए पोस्ट के लिए। फिर स्किल टेस्ट वगैरह आपका होगा जो मैंने आपको बता दिया है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट और जानते हैं आपकी सीनियर असिस्टेंट के बारे में कि इसमें आपसे क्या क्या आपका एग्जाम पैटर्न है वो देख लेते हैं। इसमें भी आपका स्टेज 1 स्टेज 2 होगा, प्री टेस्ट होगा, MCQ टाइप, फिर मेंस होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा। फिर ये आपका जो जनरल नॉलेज रीजनिंग वगैरह पूछी जाएगी, 150 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क के, 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। फिर आगे बात करें तो जो आपका मेंस है उसमें एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट से क्वेश्चन होंगे, रूल्स एंड देयर एप्लीकेशन से क्वेश्चन होंगे कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रूल्स एंड उनके एप्लीकेशन कैसे होते हैं। फिर 200 मार्क का ये क्वेश्चन है और इसमें आपको 2 घंटे दिए जाएंगे अटैम्प्ट करने के लिए। फिर स्किल टेस्ट होगा आपका इसमें, और स्किल टेस्ट में आपसे मैनेजमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ यूनिवर्सिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनुअल ऑफ द ऑफिस प्रोसीजर्स, नॉलेज ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग से क्वेश्चन होंगे। टाइम ये जो एक्सपर्ट डिसाइड करेंगे। 100 मार्क का आपका टोटल ये क्वेश्चन होगा, 50 मार्क्स आपको लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, सिलेबस आपको दिया है, जनरल नॉलेज के 35 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होंगे, जनरल मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के भी 45 क्वेश्चन होंगे। फिर नेक्स्ट बात करें, ये आपका मेंस का सिलेबस है, आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं अब आगे, तो इसमें आपसे जो 2 मार्क का एक क्वेश्चन है, आधे मार्क की आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग है। फिर नेक्स्ट है कि इसमें जो है जो आपका बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा वो 30, मतलब जो पहली वैकेंसी के लिए 30 दिन करे जाएंगे, और अगर ज़्यादा होंगे तो 15 करके ये बढ़ाते रहेंगे, है ना। फिर आगे चलें तो इसमें आपसे अब क्या है, इसमें अब इसमें कुछ है नहीं ना बताने के लिए। ठीक है, स्किल टेस्ट वगैरह आपका होगा।
अब आगे बात करें तो ये है आपका कौन सी असिस्टेंट की पोस्ट है। इसमें भी स्टेज 1 स्टेज 2 है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे पहली स्टेज में, और दूसरी स्टेज में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट। फिर वही जनरल अवेयरनेस वगैरह आएगी, 150 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क के 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। फिर आपका मेंस होगा, सेम आपका चीज़ें हैं, 200 मार्क का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर है, 200 मार्क टोटल होंगे। फिर नेक्स्ट बढ़ें तो इसमें आपका स्किल टेस्ट होगा, जिसमें आपसे मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर की अंडरस्टैंडिंग पूछी जाएगी, नोटिंग ड्राफ्टिंग पूछी जाएगी, कंप्यूटर ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, टाइपिंग टेस्ट हो सकता है। 35 वर्ड पर मिनट हिंदी की इंग्लिश की टाइपिंग मांगी है, और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी की मांगी है। इंग्लिश की 35 होनी चाहिए, हिंदी की 30 होनी चाहिए, और टाइम डिसाइड करेंगे एक्सपर्ट। 100 मार्क का पेपर है, 50 मार्क आपको लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए। फिर जो प्री में आपके जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन होंगे 35, रीजनिंग के 35, मैथमेटिकल एबिलिटी के 35, फंक्शनिंग ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के 45 क्वेश्चन होंगे। फिर सेम आपका क्राइटेरिया है कि आपको जो है स्किल टेस्ट के लिए जो आपसे पूछे जाएगी वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ रिजल्ट आपसे ये बोल रहे हैं कि कैसे होगा, तो वही मैंने आपको बता दी। नेगेटिव मार्किंग सेम है 0.5 की, और वैसे बच्चे बुलाए जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सीधा जूनियर असिस्टेंट पर बात करते हैं। फिर इसमें भी आपके 2 स्टेजेस है, स्टेज 1 स्टेज 2। इसमें प्री टेस्ट होगा, फिर आपका मेंस होगा, स्किल टेस्ट होगा। ये बहुत पुराना इन्होंने मेरे ख्याल से वो जो है ना वो दे दिया है नोटिफिकेशन, क्योंकि इसमें मेन जूनियर असिस्टेंट में ऐसा होता नहीं है। अब इसमें सिर्फ आपका प्री होगा, मतलब एक ही स्टेज का एग्जाम होता है, जिसमें जो है पहले ही पेपर में पेपर 1 और पेपर 2 होता है, और पेपर 2 आपका उसमें डिस्क्रिप्टिव होता है, पेपर 1 आपका उसमें क्या होता है एमसीक्यू टाइप का होता है। फिर आपका स्किल टेस्ट लिया जाता है। मेंस जैसे इसमें कोई चीज़ होती नहीं है वैसे, पर ठीक है, इसमें मैंने आपको जनरल आइडिया दे दिया है कि ऐसा क्वेश्चन होने लगा है, पैटर्न चेंज हो चुका है। ये बहुत पुराना डॉक्यूमेंट इन्होंने पीडीएफ में अटैच कराया है, जो कि अब इसमें कह नहीं सकते कि इसमें यही वाला करेंगे कि वो जो अब चल रहा है वो वाला करेंगे, तो हो सकता है ये वाला भी कर लें, तो इसे भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं, है ना। तो इसमें जो आपका क्या है, पहला जो स्टेज है प्री का, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज के, रीजनिंग, मैथमेटिकल एबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हायर एजुकेशन के। 150 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क का पेपर होगा, और 3 घंटे का पेपर होगा ये, और ठीक है 300 मार्क होगा। फिर आपका जो दूसरा मेंस है उसमें बेसिक नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वर्किंग ऑफ इट्स पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक, जनरल स्टडीज के क्वेश्चन होंगे, एक्ट्स, स्टैट्यूट्स, ठीक है, एंड ऑर्डिनेंस ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पूछे जाएंगी। 200 मार्क के पेपर होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, और 200 मार्क का टोटल है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। और स्किल टेस्ट आपसे पूछा जाएगा। इसमें टाइपिंग टेस्ट होता है ना, कि ये तो इसमें होता ही नहीं है स्किल टेस्ट में, तो पता नहीं क्या है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो अगर आपका ये भी हो तो आप इससे ये भी आपको देना ही पड़ेगा ना। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर वगैरह ये सब पूछा जाएगा, जो मैंने आपको ऊपर बताया है। टाइम एक्सपर्ट डिसाइड करेंगे, 100 मार्क का पेपर होगा, 50 मार्क आपको इसमें लाने हैं। अब आगे बात करें और तो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन 35 होंगे, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होंगे, जनरल मैथमेटिकल एबिलिटी के भी 35 क्वेश्चन होंगे, फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के 45 क्वेश्चन होंगे। फिर मेंस में आपसे ये चीज़ें पूछी जाएगी, जिसे आप ध्यान में रखिएगा और अपनी तैयारी करिएगा। स्किल टेस्ट का ये है, नेगेटिव मार्किंग इसमें 0.5 मार्क की है, और बाकी चीज़ें इसमें सेम रहने वाली है। अब आगे बात करें तो ये है लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट। इसमें देख लीजिए क्या क्या एग्जाम पैटर्न है। तो इसमें रिटन टेस्ट होगा, आपको लाइब्रेरी एप्टीट्यूड जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 300 मार्क का पेपर है ये, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इस लाइब्रेरी एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क के, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 50 मार्क के, रीजनिंग एबिलिटी के 25 क्वेश्चन 50 मार्क, मैथमेटिकल एबिलिटी 25 क्वेश्चन 50 मार्क, लैंग्वेज का टेस्ट होगा 25 क्वेश्चन 50 मार्क, 150 क्वेश्चन 300 मार्क के हुए हैं। ये डिटेल सिलेबस है आपका, इसमें सिंगल स्टेज एग्जाम है, और वही आपका चीज़ है कि 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी, ठीक है। बाकी चीज़ें सेम है जो मैंने आपको बता ही दी है ऊपर, ये 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। अब आते हैं नेक्स्ट, ये है आपका तबला वाला, ठीक है, तबला कंपनीस्ट वाली पोस्ट। इसमें 2 स्टेजेस एग्जाम है, रिटन टेस्ट होगा एमसीक्यू टाइप का, फिर स्किल टेस्ट होगा, और एग्जामिनेशन सिलेबस इन ब्रीफ एग्जामिनेशन प्री का इन्होंने दिया है। डिटेल ऑफ सब्जेक्ट टू बी कवर्ड फॉर द डिफरेंट कंपनीज इज गिवन एट द एंड ऑफ दिस सेक्शन। जो इस सेक्शन में एंड में दिया गया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क के, 2 घंटे दिए जाएंगे, और क्वेश्चन विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो ये सब आपका पूछा जाएगा जो उन्होंने लिस्ट बताई है। अब स्किल टेस्ट आपका होगा, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज पूछी जाएगी, प्लेइंग द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर विच द कैंडिडेट हैज अप्लाइड फॉर एज ए कंपनीज, ठीक है। टाइम डिसाइड करेंगे एक्सपर्ट। 100 मार्क का पेपर होगा, 50 मार्क आपको लाने हैं, क्वालिफाइंग इन नेचर है। बाकी सब सेम चीज़ें हैं, 2 मार्क का है तो 0.5 मार्क की आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग है ना। तो ये चीज़ आपकी सेम है, और कुछ भी आगे अलग नहीं है चीज़, है ना। तो सारे हमने पीडीएफ कवर कर लिया है। अगर कोई कुछ भी डाउट है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताना, और रेगुलर जॉब के अपडेट के लिए और इन टाइम नोटिफिकेशन के लिए इस गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब अलर्ट को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।